कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि मन से वहम को कैसे दूर करें। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक कोने में रामदीन नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उम्र लगभग 60 के पार, लेकिन अब भी अपने खेत में मेहनत से काम करता था। कुछ साल पहले तक रामदीन हंसमुख और जिंदादिल इंसान था, लेकिन अब वह हमेशा चिंतित और चुपचाप रहने लगा था। उसका कहना था कि मुझे किसी ने टोना कर दिया है, मेरा समय बुरा चल रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव वाले पहले तो उसकी बातों को मजाक समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया कि रामदीन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसका मन खेती में नहीं लगता और वह हर बात में डर और शक महसूस करता। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। नाम था अजय। पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे। वह जब रामदीन से मिले तो उन्होंने उसकी आंखों में डर और वहम को साफ देखा। अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, रामदीन चाचा, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? रामदीन ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। रात को नींद नहीं आती, खेत में पैदावार नहीं हो रही, मन हमेशा बेचैन रहता है। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चाचा, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? रामदीन ने चौंकते हुए कहा, कहानी? अभी? हाँ, अजय मुस्कुराए, एक छोटी सी कहानी है, शायद आपकी मदद कर सके। कहानी के भीतर एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी को हमेशा ये शक रहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हर दिन पीछे मुड़कर देखता, रात को डबल ताले लगाता और किसी से बात करने में भी डरता था। वह इतना वहम पाल चुका था कि असलियत से कट गया था। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, तू कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास जा और वहां जो दिखे उसे बिना डरे देखना। अगले दिन आदमी पहुंचा। नदी किनारे उसे एक परछाई दिखी, बड़ी डरावनी। डर के मारे उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी और डटा रहा। कुछ ही पल में सूरज निकला और वह परछाई धीरे धीरे साफ हुई। वह कोई राक्षस नहीं, बस एक पेड़ की छाया थी जो पानी पर पड़ रही थी। उसे समझ आ गया कि वहम सिर्फ अंधेरे और डर का खेल है। वापसी वर्तमान में। रामदीन चुप हो गया। उसने ध्यान से अजय की कहानी सुनी। फिर धीरे से पूछा, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अजय ने सिर हिलाया, चाचा, कई बार मन में बैठा डर और वहम हमारी सोच को निगल जाता है। आपने कहा खेत में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्या आपने पिछले सीजन की रिपोर्ट देखी? क्या आपने डॉक्टर से चेकअप कराया? या बस मन का डर ही पकड़ रखा है? रामदीन ने उसी शाम डॉक्टर से बात की, फिर 2 दिन बाद अजय के साथ अपने खेत का निरीक्षण किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वहम का कोई असली आधार नहीं था। उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, खेत में थोड़ी मेहनत और समझदारी की जरूरत थी। कुछ ही हफ्तों में रामदीन की मुस्कान लौट आई। वह अब गांव के बच्चों को यही सिखाता था। वहम, डर और शक ये मन के भूत हैं। जब तक इन्हें पहचानो नहीं, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। वहम को दूर करने का रास्ता खुद की सोच, समझदारी और साहस से होकर जाता है। जितना हम सच्चाई और तर्क के करीब जाएंगे, उतना मन हल्का और मजबूत होगा। अगर चाहो तो इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट या नाटक में भी ढाल सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है एक लड़के की, जिसका नाम था विवेक। विवेक एक छोटे शहर में रहने वाला सीधा सादा युवक था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। जब भी कुछ नया करने की बारी आती, वो खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। हर बार जब जीवन में कोई अवसर आता, विवेक अपनी नकारात्मक सोच से खुद ही पीछे हट जाता। उसका मन हमेशा ये सोचता रहता, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा?
वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को और छोटा महसूस करता। मोड़ तब आया। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। विवेक की क्लास टीचर ने उसका नाम दे दिया। जब उसे पता चला तो वह डर गया। वह बोला, मैम, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। सब हंसेंगे मुझ पर। टीचर मुस्कुराई और बोली, विवेक, बस एक बार खुद से कहो कि तुम कर सकते हो। क्या तुम ये कर सकते हो? सिर्फ एक बार खुद पर विश्वास करके कोशिश। विवेक ने हाँ तो कहा, लेकिन मन में डर बना रहा। रात को वह बहुत बेचैन था। तब उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। ग्रेटर दैन एक बार दो बीज धरती में पड़े थे। एक बीज ने खुद से कहा, मैं बड़ा पेड़ बनूंगा, सूरज की रोशनी को छूऊंगा और अपने फलों से लोगों का पेट भरूंगा। दूसरे बीज ने सोचा, अगर मैं अंकुरित हुआ तो कोई मुझे कुचल देगा, बारिश मुझे बहा ले जाएगी और मैं मिट्टी में सड़ जाऊंगा। पहला बीज बड़ा हुआ, हरा भरा पेड़ बन गया। दूसरा बीज डर के मारे जमीन में ही सड़ गया। विवेक ने चुपचाप वह कहानी सुनी और सोचा, अगर बीज भी सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगली सुबह विवेक मंच पर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, डर के आगे जीत है। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरू में आवाज़ धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, आत्मविश्वास आने लगा। पूरा भाषण खत्म करने के बाद तालियां बजीं। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, पहली जीत के थे। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी बदल गई। वह हर काम से पहले खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। उसने धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ा और एक नई सोच अपनाई, सकारात्मक सोच। कुछ साल बाद विवेक उसी स्कूल में बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाया गया। उसने बच्चों से वही कहानी शेयर की जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी। और अंत में वह बोला, ग्रेटर दैन, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं करेंगे। फैसला आपके सोच का है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखने की एक आदत है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सोच से होती है, मैं कर सकता हूँ। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट या मोटिवेशनल स्पीच वर्जन भी बना सकता हूँ। जानकारी और शिक्षा से डर को हराएं, एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसका गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोग पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर थे। लोग अंधविश्वासों पर भरोसा करते थे और किसी भी बीमारी या समस्या को भूत प्रेत या किस्मत का खेल मानते थे। आरव बचपन से ही अलग सोचता था। वह सवाल पूछता था, अगर किसी को बुखार है तो क्या वह सच में भूत का साया है? गांव वाले उसे चुप करा देते, कहते, ज्यादा मत सोच, ये सब बड़ों की बातें हैं। डर की शुरुआत। एक दिन गांव में एक महिला, सीमा चाची, बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार था, शरीर में दर्द और थकावट। लेकिन गांव के लोग कहने लगे, उस पर कुछ चढ़ गया है, किसी ने टोना कर दिया है। सीमा चाची को तांत्रिक के पास ले जाया गया। घंटों पूजा पाठ चला, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। आरव ये सब देख रहा था। उसका मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि ये डेंगू या वायरल फीवर के लक्षण हो सकते हैं। ज्ञान की चिंगारी। आरव स्कूल गया और अपने साइंस टीचर से बात की। टीचर ने तुरंत ध्यान दिया और कहा, आरव, तुम्हें जो शक हो रहा है वह सही हो सकता है। गांव वालों को समझाओ और चाची को तुरंत अस्पताल ले जाओ। आरव डर रहा था, अगर गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी तो। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। सबसे पहले अपने माता पिता को समझाया, फिर कुछ रिश्तेदारों को, और आखिरकार सबको किसी तरह राजी कर लिया।
सीमा चाची को पास के शहर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया इन्हें डेंगू है। अगर समय पर नहीं लाते तो जान भी जा सकती थी। जागरूकता की शुरुआत। इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गई। सबको समझ आया कि अंधविश्वास ने उन्हें अंधा बना दिया था, और एक बच्चे की जानकारी और शिक्षा ने एक जान बचा ली। गांव के बुजुर्ग, जो पहले तांत्रिक को भगवान मानते थे, अब आरव को देखने लगे जैसे कोई छोटा डॉक्टर हो। स्कूल में उसे सम्मान मिला। उसकी टीचर ने कहा, ग्रेटर दैन डर वहाँ होता है जहाँ अज्ञानता होती है, और अंधेरा वहीं होता है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। लेकिन ज्ञान ही वो रोशनी है जो हर डर को मिटा सकती है। कुछ साल बाद आरव बड़ा होकर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बना। उसने अपने गांव में पहला हेल्थ कैंप शुरू किया। हर घर में जाकर लोगों को बीमारियों, सफाई और टीकाकरण की जानकारी देने लगा। अब वही गांव, जो कभी डर और अंधविश्वास में जीता था, एक नया रास्ता पकड़ चुका था, ज्ञान और शिक्षा का रास्ता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। डर अक्सर वहाँ जन्म लेता है जहाँ जानकारी की कमी होती है। लेकिन जब हम सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और सच तक पहुँचते हैं, तो डर भाग जाता है। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। अगर चाहो तो इस कहानी को किसी नाटक, स्कूल प्रोजेक्ट या यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। विश्वासपात्र व्यक्ति से बात करें, एक दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी है नेहा की, जो एक बड़े शहर में रहने वाली कॉलेज की छात्रा थी। पढ़ाई में तेज, संस्कारी और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। लेकिन जो मुस्कान बाहर दिखती थी, उसके पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। नेहा पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे हर चीज में डर लगने लगा था, अकेले कमरे में रहने से, कहीं जाने से, यहाँ तक कि दोस्तों से बात करने से भी। वह हमेशा सोचती रहती, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा, नींद गायब हो गई, और वह हमेशा थकी थकी सी रहने लगी। वहम और अकेलापन। नेहा को लगने लगा कि शायद वो पागल हो रही है। उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसकी बातों पर हंस रहा है, उसके खिलाफ है। वह ये बात किसी को बता नहीं पाए, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपनी दिक्कतें बताईं। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। बदलाव की शुरुआत। एक दिन उसकी क्लास में एक मेंटल हेल्थ सेशन हुआ। एक काउंसलर आए और उन्होंने सबको बताया कि कभी कभी मन भी बीमार पड़ता है, और उसकी दवा होती है बात करना। नेहा ने ध्यान से सुना। उन्होंने एक बात कही, ग्रेटर दैन जब मन भारी हो तो अकेले मत रहो। किसी ऐसे इंसान से बात करो जिस पर तुम भरोसा करते हो। सिर्फ बोलने से भी आधी तकलीफ कम हो जाती है। वो शब्द नेहा के दिल में घर कर गए। दिल की बात। नेहा ने तय किया कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रियंका से बात करेगी। पहले तो उसे बहुत झिझक हुई, लेकिन एक शाम वो प्रियंका के कमरे में गई और बस रो पड़ी। प्रियंका ने बिना कोई सवाल किए उसे गले लगाया और कहा, नेहा, तू अकेली नहीं है, मैं हूं न। उस दिन नेहा ने पहली बार खुलकर अपनी सारी बातें शेयर की, अपने डर, अपना वहम, अपनी बेचैनी। प्रियंका ने ध्यान से सुना, बिना टोके, बिना जज किए। और फिर बोली, ग्रेटर दैन, देख नेहा, तेरी सोच अभी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कमज़ोर है। तू बहादुर है, क्योंकि तूने हिम्मत करके मुझसे बात की। यही पहला कदम होता है बेहतर होने का। बदलाव की राह। प्रियंका ने नेहा को कॉलेज के काउंसलर से मिलने की सलाह दी। शुरू में नेहा डर रही थी, लेकिन अब उसे पता था, बोलना इलाज की शुरुआत है। कुछ हफ्तों में नेहा की हालत बेहतर होने लगी। उसने फिर से क्लास जाना शुरू किया, दोस्तों से बात की, और अपनी रुचियां दोबारा पकड़ीं। अब वो खुद भी दूसरों को यही कहती थी।
अगर मन भारी लगे तो किसी अपने से बात करो। चुप मत रहो। कुछ समय बाद नेहा ने अपने कॉलेज में माइंड स्पेस नाम का एक ग्रुप शुरू किया जहां कोई भी छात्र बिना डर के अपनी बात शेयर कर सकता था। अब वह न सिर्फ खुद मजबूत थी बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहारा बन चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। जब हम अपने डर या वहम को मन में दबाए रखते हैं तो वो और गहरे होते जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें किसी भरोसेमंद इंसान से बांटते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। बात करना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। अगर चाहो तो इस कहानी को पॉडकास्ट, यूट्यूब स्क्रिप्ट या मंच नाटक में भी बदला जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।